हर हर महादेव। जय कल की जयकारी बाबू। मैं संजय ठाकुर आज आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जिसमें आपको पता चलेगा किसी ज़माने में दो सुहागिनों ने किस लिए मंगलसूत्र को धारण किया था। इसका पता जब मैंने महादेव का अनुसरण किया तो चला। तो बहुत साल पहले की घटना है। एक पिता ने अपने दो जुड़वा पुत्र की शादी एक ही वक्त में की। जब दोनों को शादी करके घर में वापस आए तो जब सुहाग रात का समय आया तो एक भाई को उसमें मस्खरी सूझी कि क्यों ना मैं तुम्हारी पत्नी के पास जाके खड़ा होता, तुम मेरे पत्नी के पास जाके खड़ा हो। थोड़ा सा भाई सुख चुकाया, लेकिन बोला चलो मजाक का बात है, जाओ। उसने इजाज़त दे दी। वो जाके खड़ा हो गया तो उसकी पत्नी को तो लगा कि उनका पति आया। वो जाके पैर छुई, उसके सामने में अपना घूंघट उठाई। तो जैसे ही वो घूंघट उठाई तो वह ठास करके हंसने लगा। तो उसकी पत्नी को बहुत बुरा लगा। बोला आप क्यों हंस रहे हैं? तो बोला कि मैं आपका पति नहीं, उनका भाई हूँ। तो उसने तुरंत कहा अभी के भी आप बाहर जाइए। उन्होंने फिर अपना पति को बुलाया। बोला कि ऐसा घृणित कर्म करने से पहले आपने सोचा नहीं कि आज जब वो मजाक में कर रहा है, कल वो हमारे साथ हकीकत में कर देगा, तब आप क्या कीजिएगा? तो ये सुन के उसका पति लज्जित हो गया। बोला कि अब मैं आपसे तभी संबंध बनाऊंगी कि जब आप इसका एक ठोस विकल्प हमको दीजिएगा। कोई निशानी नहीं, कोई दाग नहीं, एक ठोस विकल्प जो सिर्फ हम जान सके कि ऐसे मेरा पति जानता है या फिर मैं जानती हूँ, तभी मैं आपके साथ संबंध बनाऊंगी। बहुत मान मनोबल हुआ, लेकिन वो मानी नहीं। घर वाले मनाए, मैके वाले आके मनाए, नहीं मानी। तो वक्त गुजरा तो उसका एक दोस्त था सुनार। तो जब देखा कि उसका दोस्त अक्सर परेशान रह रहा है, गुमसुम रह रहा है, तो उसने उससे ये बात पूछ ली। तो सब कुछ आते हुए उसने अपना व्यथा उसको बताई। तो उसके साथ उसका दोस्त भी परेशान रहने लगा। तो एक दिन उसका दोस्त माला गुथ रहा था। तो माला गुथते उसका ध्यान में एक बात आई। उसने तुरंत एक माला तैयार किया और अपने दोस्त को बुलाया। बोला कि लो, इससे तुम्हारा तो समस्या का हल निकल जाएगा। बोला कैसे? तो बोला ये है मंगलसूत्र। बोला मंगलसूत्र मतलब? बोला कि इस माले के धागे में एक सूत्र गुथा हुआ है। सूत्र एक राज भी होता है, सूत धागा भी होता है, सूत्र। तो इसी तरह सब को मिला के एक सूत्र बनाया हुआ। तो बोला कि इसमें एक सूत्र पिरोए जो मैं तुमको बता रहा हूँ, साथ में कुछ सोना का मोती और दाने दे रहा हूँ कि उसमें तुम या तो निकाल देना चाहे बढ़ा देना, ताकि ये सूत्र को फिर मैं भी ना जान पाऊँ, और वो जाके तुम अपनी पत्नी को देना। हंसी खुशी किया उस सूत्र को जानने के बाद। वो जाके अपने पति के कान में ये बात बताई, पत्नी के कान में। तो वो भी खुश हुई। तो वो सूत्र कैसा था? बड़ा प्यारा सूत्र था, वो दोहा के जैसा था। वो दोहा के जैसा उसके कान में बोला कि 10 दहाइये काला मोती 1 दहाइये सोना गाथे। मतलब कि 10-10 भाग में काला मोती को गुथा हुआ है और हर भाग के अंदर में एक सोना का मोती गुथा हुआ है। तो उसका कहने का मतलब ये था, 2 पार्ट के बीच में ढोलना, एक सूत में बांध के साजे। मतलब दोनों पार्ट के बीच में ढोलना है और उसको एक सूत में ही बांध करके पूरा गाथा हुआ है। और हर दाही एक सोना गाथे, 10 दहिये काला मोती हर दाही एक सोना गाथे। 2 पार्ट के बीच में ढोलन, एक सूत में बांध के साजे। 2 पार्ट के बीच में ढोलन, एक सूत में बांध के साजे। हृदय लगा के इकरा रखिए, हृदय लगा के इकरा रखिए, भेद नहीं केहू के बाटे। अंग लगैया तबिया हमरा, सूत्री बोली तोहरे आगे। इस तरह से उसके कान में उसने वो फकरा बोला, दोहा बोला। पत्नी खुश हुई, मान गई उसकी बात। उसने गले में धारण किया। दोनों ने वचन दिया कि ये राज ना मैं किसी को बताऊंगी ना आप किसी को बताइएगा। बोला ये राज मरते दम तक हमारे साथ जाएगा। उसके बाद वक्त गुजरा, बच्चे लोग जन्म लिए। फिर उसके भाई को भी पुत्र हुए। उसको भी सुनार ने एक सूत्र दिया ताकि उसके साथ भी कोई छल ना कर सके। तो समय बीतता गया तो उसमें 4 बेटियों में से एक बेटी भी दुर्भाग्यवश उसका आँख की रोशनी जाती रही। और जब बच्चे लोग खेलते थे तो माँ का जब माला वो झूलता था मंगलसूत्र, तो पूछता था माँ ये क्या है? तो वचनबत्ती तो बता नहीं सकती थी, बस इतना ही कहते थे कि ये मेरे सुहाग की निशानी है। तो ये मेरे सुहाग की निशानी है, मेरे साथ ही रहेगी, मेरे साथ जाएगी। तो बच्चे लोग बोलते थे ठीक है, हमारा जब शादी होगा तो हमें कोई भी ये दोगी? तो माँ थी मुस्कुराते हुए बोलती हाँ जरूर देंगे, क्यों नहीं देंगे। वक्त गुजरा, जब सब बड़ा हुआ तो जब अंधी लड़की के लिए लड़का नहीं मिल रहा था तो एक अपंग लड़का उसके साथ शादी करने के लिए तैयार हुआ।
तो जानती थी कि अंधी है, कोई दूसरा कोई आके छल न ले इसके, तो इसीलिए उसको भी एक मंगलसूत्र पहनाते हुए उसके दामाद के बैठा के सामने बोलते हुए उसको एक दुआ बताया कि इस तरह से इसके कान में बोलिएगा ताकि ये जान सके कि ये सामने वाला इसका पति है, क्या कि ये अंधी है, पहचान नहीं पाएगी। अब बाकी बेटियों को वचनबद्ध थे कि हाँ जब मैं शादी करूँगी तो तुमको ये मंगलसूत्र दूँगी, तुम लोगों को भी। तुम लोग को ये राज नहीं बताया लेकिन दी। इसी तरीके से क्या हुआ कि वक्त गुजरते गया, फिर उनकी बेटियों ने कल अपने बेटियों को ये बोल के दिया कि ये सुहाग की निशानी है, इससे सुहाग की रक्षा होती है, सुहाग की। करते 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 कितने घर में आज ये मंगलसूत्र पहना जा रहा है। ये एकदम बहुत ही सुंदर कहानी थी, बहुत ही सुंदर कथा थी। और आने वाला समय में आपको और मैं कथा सुनाऊंगा जिस तो अब रहा कि जब वो लोग वचनबद्ध थे तो वो लोग तो इसका कारण किसी को बताई नहीं थी। सुनार भी किसी को सूत्र देता था तो उसका अलग सूत्र बनाता था। तो आज इतने साल के बाद इस भेद को हमको बताने का कारण क्यों आया? तो आज कहीं ना कहीं हर जगह हमारे रीति रिवाजों को, हमारे संस्कारों को कुछ लोग मजाक उड़ाते हैं, मजाक बना के रख दिए। तो अब समय आ गया है कि वो वचन इस सबको परे रख करके उस सच्चाई को सामने लाया जाए, ताकि बताया जाए कि हमारे संस्कृति में किस किस कारण से ये सब चीज़ को धारण किया है और किस किस लिए इसको आज तक हम लोग पालन करते हैं। कि आने वाला समय में जिस समय आपका विज्ञान खत्म हो जाएगा, जिस तरीक़ा से हम लोग सामान का उपयोग कर रहे हैं, फिर हम लोग यही नियम का पालन करना पड़ेगा, यही सब नियम हम लोग को बचा के रखेगा। तो इसीलिए आज का कहानी यहीं पे समाप्त करते हैं। हर हर महादेव।